दोस्तों दोस्तों आज के वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। आप आज का वीडियो अगर आप पूरा ध्यान से अंत तक सुनते हैं, सुनने के बाद 10 मिनट तक इस पे विचार करते हैं और विचार करने के बाद आपको ये बातें अगर सत्य लगती है तो दोस्तों इसे आप फॉलो करिए। जो असमय हमारा शरीर बुढ़ापे का शिकार हो जाता है, अकाल मृत्यु का शिकार हो जाता है, दोस्तों इन सब समस्याओं से आप दूर रहेंगे और एक लंबी जिंदगी जी सकते हैं, वो भी निरोगी रहकर। तो दोस्तों आज की वीडियो पर हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे और कुछ छोटी-छोटी 8-10 बातें आपसे शेयर करेंगे। सिर्फ आपको इन्हें फॉलो करना है। आप भी स्वस्थ रह सकते हैं, आपका पूरा परिवार भी स्वस्थ रह सकता है, अगर आप इसे सही ढंग से फॉलो कर लिए। तो चलिए दोस्तों जानते हैं आज के वीडियो की कुछ महत्वपूर्ण स्वास्थ्यवर्धक डेली दिनचर्या रूटीन और दोस्तों डाइट के बारे में। सबसे पहले दोस्तों हमें अपने शरीर के बारे में जानना पड़ेगा। हमारा शरीर दोस्तों 5 तत्वों से बना हुआ है और दोस्तों जब भी हमारे शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी होती है तो उस कमी के कारण हमारा शरीर बीमार होता है। मान लीजिए हमारे शरीर में कैल्शियम विटामिन डी की कमी हो गई तो शरीर का विकास रुक जाता है, शरीर में जोड़ों में दर्द होने लगता, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, जिससे दोस्तों हमें तरह तरह की बीमारियां होती हैं। और दूसरी तरफ दोस्तों हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, यही 3 दोष सबसे महत्वपूर्ण है। वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर का ये 3 दोष ज़्यादा बनने लगता है तभी हमारे शरीर में बीमारियाँ होती हैं। अब ये 3 दोष ज़्यादा क्यों बनता है उस पे भी चर्चा करेंगे। बस आपको यही एक काम करना है, आपको इन 3 दोषों को बैलेंस करके रखना है। इन्हीं 3 दोषों को बैलेंस करके रखना है। तो दोस्तों वात, पित्त, कफ को बढ़ाने वाली कौन-सी चीज़ें हैं, चलिए उसके बारे में जानते हैं। उसके पहले में जानते हैं दोस्तों जब ये हमारे शरीर का 3 दोष बढ़ता है तो कौन-कौन सी बीमारियाँ होती हैं। दोस्तों अगर हमारे शरीर का वात दोष बढ़ गया तो हमारे शरीर में 50 से 60% बीमारियाँ होती हैं। पित्त वो दोष बढ़ने के कारण 25 से 30% बीमारियाँ होती हैं और जब शरीर का कफ दोष बढ़ता है तो 10 से 15% बीमारियाँ होती हैं। यही है कारण है दोस्तों आज के समय में हम बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। और ये 3 दोष को बढ़ाने वाली कौन-सी चीज़ें हैं? तो दोस्तों इन 3 दोष को बढ़ाने वाली जो चीज़ें हैं, उससे संबंधित चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी है। आप चाहे तो वो पूरा डिटेल में जानने के लिए देख सकते हैं। नहीं तो दोस्तों आपको अपने घर का खाना खाना है, बाहर की कोई भी चीज़ें नहीं खाना है। चाहे वो खुली चीज़ें हों, चाहे पैकेट बंद चीज़ें हों, ठंडा पेय पदार्थ से आपको दूर रहना है। देर रात खाना नहीं खाना है, खाना जल्दी खाना है और खाने को चबा-चबा के खाना है। डिटेल में जानने के लिए दोस्तों चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी है, आप देख सकते हैं। दूसरा है दोस्तों अगर आपको स्वस्थ और निरोग रहना है, जो आपको छोटी-मोटी बीमारियाँ होती हैं, इसके लिए आप दौड़ करके मेडिकल स्टोर से अंग्रेजी दवा लेके खा लेते हैं। चाहे वो गैस का कैप्सूल हुआ जैसे पेंटाप्राज़ोल, डोमपेरिडोन, ओमेप्राज़ोल, डोमपेरिडोन या दर्द की कोई गोली हुई, ये सारी दवाएँ हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर डालती हैं। इसका बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है। तो अपने इच्छा अनुसार अंग्रेजी दवाओं का सेवन करना बंद कर दीजिए। ये आपको करना है। तीसरा काम दोस्तों आपको क्या करना, अपनी डाइट में 70% नेचुरल चीज़ों को शामिल करिए, 70%। 70% नेचुरल चीज़ों की बात करें तो दोस्तों हरी साग-सब्जियाँ, ताज़े मौसमी फलों को शामिल करिए, बीन्स है रात को भिगो के खाइए। इसमें दोस्तों फाइबर पाया जाता है, प्रोटीन, विटामिन, न्यूट्रिएंट सभी तरह के तत्व पाए जाते हैं और दोस्तों हमें गैस, कब्ज़, एसिडिटी से बचाते हैं। ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं, रात को भिगो के सुबह ले सकते हैं। मोटे अनाज का हमें सेवन करना चाहिए और दूध, दही, मट्ठा आप ले सकते हैं। लेकिन ये दूध, दही, मट्ठा आपके घर का होना चाहिए, पैकेट का दूध, दही, मट्ठा हमें नहीं खाना चाहिए। पैकेट का दूध, दही, मट्ठा हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब दोस्तों ये हो गया। इसके बाद दोस्तों अगली बात जो आपको विशेष ध्यान देना है और आज के समय में लगभग-लगभग बीमारी का कारण यही है, हम देर रात खाना खाते हैं।
90% घरों में रात का खाना 9 बजे से 1 बजे के बीच खाया जाता है। यह खाना हम नहीं खा रहे हैं, ये बीमारी को हम निमंत्रण दे रहे हैं। सबसे बड़ी दोस्तों बीमारी की जड़ यही है। अगर आप देर रात तक खाना खाएँगे तो रात को खाना खाने के बाद पेट फूलता है, गैस, कब्ज़, एसिडिटी होती है। रात में बीपी बढ़ता है और रात में कई सारे अटैक देखिए आते हैं। तो इसलिए रात का खाना खाने से आपको बचना होगा। हो सके तो सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खाइए, यह दिनचर्या सबसे बेस्ट है। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे तो रात का खाना दोस्तों आपको करना क्या है, 8 बजे के पहले करना, वो भी हल्का खाना, एकदम सुपाच्य खाना जो तुरंत डाइजेस्ट हो जाए, पच जाए, ये आपको करना है। इसके अलावा रात के खाने में तली भुनी चीज़ें नहीं होंगी, गरिष्ठ भोजन नहीं होगा, एकदम हल्का सुपाच्य होना है। और दोस्तों खाना खाने के बाद कम से कम 3 घंटे जागना है, इसके बाद सोने जाना है। और जल्दी सोने का प्रयास करिए, नींद भी बहुत महत्वपूर्ण है। 6 से 7 घंटे की नींद आपको चाहिए ही चाहिए। उसके बाद जल्दी सोना है और जल्दी उठ जाना है। उठने के बाद उठने के बाद दोस्तों आप सोने से पहले आपको ब्रश कर लेना है जिससे मुँह साफ रहे। और उठने के बाद 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीने से क्या होता है, गैस, कब्ज़, एसिडिटी दूर होती है और तुरंत हमें एनर्जी मिल जाती है। तुरंत हमें एनर्जी मिल जाती है। और दिनचर्या से निवृत्त होने के बाद आपको अब डेली 2 घंटे निकालना है। ये 2 घंटे में दोस्तों आपको करना क्या है, डेली 2 घंटे कम से कम, चाहे आपके घर का 10 साल का बच्चा हो, चाहे कोई 80 साल का बुजुर्ग हो, सबको दोस्तों कम से कम अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार 5 से 6 किलोमीटर का डेली तेज गति से मॉर्निंग वॉक, दौड़ लगाइए, खेल-कूद जो भी बच्चों को पसंद है बच्चों से करवाइए। खेल पसंद है तो खेल करिए, लड़कियों को अगर डांस पसंद है तो डांस करें, जिम जाएँ, योगा करें, साइक्लिंग करें, कुछ ना कुछ आपको करना है, शरीर से पसीना निकालना है। इसके बाद 2-3 एक्सरसाइज करना है, सपाट मारना है, दंड बैठक करना है, बीम चूमना है, जो जिस उम्र में है अपने उम्र के हिसाब से करना है। और अंत में दोस्तों 3 योगा ज़रूर करना है। पहला है अनुलोम-विलोम 10 से 15 मिनट, दूसरा है कपालभाति 10 से 15 मिनट और 15 से 20 मिनट का एकाग्रता के साथ ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है। ध्यान करने से, मेडिटेशन करने से दोस्तों अंदर की नेगेटिविटी खत्म होती है और हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है। ये डेली 2 घंटे का आपको करना है। इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। शरीर आपका अंदर से लेकर बाहर तक स्ट्रांग होता है। करीबी बीमारियों से आपका शरीर दूर रहता है। और गंभीर बीमारी से बचने के लिए साल भर में एक बार, ठंडक आने से पहले, सर्दियों का मौसम आने से पहले 2-3 जांच करवा लेनी चाहिए। पहली जांच है सीबीसी। सीबीसी यानी टोटल ब्लड टेस्ट। इससे दोस्तों शरीर में कोई फंक्शन गड़बड़ हो रहा है या शरीर में कोई उतार चढ़ाव हो रहा है, पता चल जाएगा। दूसरी जांच है दोस्तों लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल जांच करने से पता चले जाएगा कि हमारे शरीर में गंदा कोलेस्ट्रॉल कितना है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल कितना है, हम हार्ट अटैक से दूर रहेंगे। ये 2 जाँचें और समय-समय पर ब्लड शुगर और बीपी की भी जाँच हमें करवाते रहना चाहिए। अगर ये दिनचर्या अपनाते हैं तो दोस्तों आप हमेशा दूर रहते हैं। और इसके बाद दोस्तों दिन भर में जो आज सबके चेहरे से गायब हो चुकी है वो है हँसी। दिन भर में एक बार हमें खुल के हँसना चाहिए, नेचुरल तरीकों से हँसना चाहिए। परिवार के साथ बैठ कर के एक बार हमें नेचुरल तरीके से हँसना चाहिए। हँसने से हमारे शरीर में गुड हार्मोन्स रिलीज़ होता है, गुड हार्मोन्स रिलीज़ होता है। और दोस्तों उस वही गुड हार्मोन्स हर एक बीमारी को दूर करने में मदद करता है। ये काम करना है। और दोस्तों रात को जब भी आप घर से बाहर आएँ, बाहर से घर पे आएँ और आपको लगे कि अब हमें घर से बाहर नहीं जाना है, तो हाथ, पैर, मुँह खूब अच्छी तरह से ठंडे पानी से धुल लेना चाहिए। धुलने के बाद जब आप बिस्तर पे सोने जाएँगे, सोने से पहले आप अपने सर पे, पैर के तालू में और नाभि में शुद्ध सरसों का तेल या शुद्ध नारियल का तेल ज़रूर लगाएँ। इससे दोस्तों आपको गहरी नींद आएगी। और नाभ के पीछे एक पेकोटी ग्रंथि पाई जाती है
जिससे शरीर की सारी नसें जुड़ी होती है और ये नसें तेल लगाने से दोस्तों स्ट्रॉन्ग होती है, अच्छी नींद आती है, कई सारी बीमारियों से आपकी शरीर की सुरक्षा होती है। अगर ये छोटे-मोटे इतना काम आप डेली करते हैं और बाहर की चीज़ों को खाने से बचने रहते हैं, चीनी से बना हुआ कोई प्रोडक्ट ना लें, मैदा से बना हुआ कोई प्रोडक्ट ना लें, रिफाइन किया गया तेल से दूरी बनाएँगे, तो दोस्तों आप हमेशा स्वस्थ निरोग रहेंगे और हमारा शरीर जो है अस्थमय बुढ़ापे का शिकार नहीं होगा।